मेरे भाई को नशा दिया गया, नशा देकर पेट्रोल निकाल कर आग लगाई गई, बांध के आग लगा के जलने के बाद थोड़ों के साथ वार किया गया। पापा ने दियां गोलियां नशे दी दित्तियां गया ते इन्हां ने दित्तियां पापा ਨੂੰ गोलियां। अच्छा ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇ ਡਾਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸੀ ਵੇਖਣ ਦੇ जंगले तो ये वो मिर्चियाँ जो मेरे भाई के ऊपर डाल दी गई तो मुंह में भी पाई गई, जख्मों के भी लगाई गई कि ये तड़पे, ये तड़पा क्यों नहीं है। मम्मा किसी और के साथ सेट भी थी। ये लाल मिर्चां ना घोट के पापा जी अखां दे उत्ते पा के मुंह च पा के जिस्म दे उत्ते ला के ना। इन मासूम आंखों ने अपने बाप को मछली की तरह मसाला लगते देखा है। इन मासूम आंखों ने अपने बाप को जलते हुए देखा है। इन मासूम आंखों ने अपने बाप को टुकड़े टुकड़े होते देखा इस है। तरह भयानक मेरा भाई, ये मेरे भाई की जिस्म की राख है, इतना भयानक मेरे भाई को जलाया गया। ये देखें, इस राख का ही वास्ता करके हमें इंसाफ दे दे वज़ीर आला पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, गुजरांवाला में 2 बेटियों और 2 बीवियों की जानिब से अपने ही बाप और शौहर को आग लगाकर जला दिया जाता है। जलाने के बाद भी उनका दिल नहीं भरता, जलाने के बाद उस शख्स के जख्मों पर मिर्चियाँ लगाई जाती हैं। ये सारा जुल्म कैसे किया जाता है, बेटियाँ और बीवियाँ अपने ही शौहर को क्यों आग लगाती है, चलिए जानते हैं। नाज़रीन, ये वो घर है जिस घर के अंदर एक शख्स को आग लगाई जाती है। ना सिर्फ आग लगाने से दिल भरता है, उसके जख्मों पर बाकायदा मिर्चियाँ लगाई जाती हैं। उस घर के अंदर मौजूद हूँ, उस कमरे में आपको लेकर चलता हूँ जिस कमरे के अंदर शख्स को पहले रस्सियों से बांधा गया, बांधने के बाद मिर्चियाँ लगाई गई। ये वो यतीम बच्चे हैं, ये वो यतीम चेहरे हैं जिनको यतीम किया गया सगी बहनों की जानिब से, माओं की जानिब से। अब उस बंदे की गलती क्या थी, जुर्म क्या था, गुनाह क्या था, उस बंदे की 3 शादियाँ थी। ये सारा मामला क्या है, किस तरह आग लगाई गई और ये सारी सिचुएशन क्रिएट कैसे होती है। हाँ, पापा ने दियां गोलियां नशे दी दित्तियां गया। कितने गोलियां दी थी पापा? मामा ऐना 24 जानियां ने प्लान बनाया सी ते 24 जानियां ने जी। अच्छा ते इन्हां ने दित्तियां पापा ਨੂੰ गोलियां। अच्छा ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇ ਡਾਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸੀ ਵੇਖਣ ਦੇ जंगले तो ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਉੱਠ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਪਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀ, 4 ਪਈ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। क्यों इस तरह का जुल्म उन्होंने किया, क्यों सी वजह की है किसी? तो मम्मा किसी और के साथ सेट भी थी और अम्मा युशवा जो थी ना वो भी है ना, उसकी भी किसी के साथ मामला थे, सेटिंग थी। जी। कितनी शादियां थी आपके अब्बू की टोटल? 2। आपकी सगी वालदा किधर है? जेल। आपकी सगी मामा ने किया ये सारा कुछ? मम्मा ना दे तो मम्मा सहरा थे, अम्मा ते युशवा ने। आपकी जो माँ है उसने आपके अब्बू को आग लगाई। आप बता रहे थे कि आप ऊपर कहीं खेल रहे थे और आप ऊपर से देख भी रहे थे जब आपके अब्बू को आग लगा रहे थे। जी देख रहे थे। कहाँ से देख रहे थे आप? वो जंगले में। जंगले में से देख रहे थे? हाँ। आपने देखा अपने अब्बू को जब आग लगाई गई थी? जी। जब आग लगाई थी उसके बाद क्या कर रहे थे आपके अब्बू के साथ? ये लाल मिर्चां ना घोट के पापा जी अखां दे उत्ते पा के मुंह च पा के जिस्म दे उत्ते ला के ना। अच्छा, ये मिर्चें हैं मेरी बहन, ये वो मिर्चें हैं? ये वो मिर्चियाँ जो मेरे भाई के ऊपर डाल दी गई तो मुंह में भी पाई गई, जख्मों के भी लगाई गई कि ये तड़पे, ये तड़पा क्यों नहीं है। यानी कि मरते इंसान को दोबारा बार बार मार रही थी, मिर्चें लगा तड़पा रही थी मेरे भाई को, बार बार तड़पा रही थी। इतनी भयानक मौत है, हमें इंसाफ चाहिए। मामला क्या था, क्यों इस तरह कर दिया, इतना जुल्म, वो भी अपने बाप पे, अपने शौहर पे? भाई ये रिश्ते का तनाज़ा चल रहा था अच्छा। मेरे भाई ने ना अपनी बहन को, मेरी बहन की डेथ हो गई है तो मेरे भाई ने कहा कि मैंने अपनी बहन को अपनी बेटी का रिश्ता देना है। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई बहन का चलीसमा हो जाएगा तो ये निकाह करके ना अपने घर गिला देंगे, बहन का दरवाज़ा खुला हो जाएगा। ये कहती थी उसके रंग सामले हैं, उसको रिश्ता नहीं देना। तो दोनों ही नहीं, ना दोनों बेटियां ना दोनों बीवियां नहीं मान रही। रिश्ते का मामला है या आपका भतीजा बता रहा है कि हमारी जो मम्मा थी उसका किसी के साथ नाजायज ताल्लुक? वो जो
आई है ना छोटी मामा, उसका बता रहे हैं बच्चे कि वो आदमी हमारे घर आ रहा था। जो मुतालबा है ना ये रिश्ते का भी हुआ, वो आदमी भी इनको साथ मिला हुआ है। उन्होंने आके सभी सबूत मिटाए हैं। दो के जो पुलिस वाले आएंगे, कोई नकवारी करेगा, मैं खुद देख लूंगा। 4 पाई पे बांधा गया है उसको। 4 पाई के मेरे भाई को नशा दिया गया, नशा देकर पेट्रोल निकाल कर आग लगाई गई, बांध के आग लगा के जलने के बाद थोड़ों के साथ वार किया गया। जब जल गया उसके बाद फिर ये थोड़े मारे गए, थोड़े मारे गए मेरे आगे भाई। बच ना जाए। कहती थी ये बच गया तो हमारी शामत आ जाएगी, इसे मारना ही बेहतर है। फिर ऊपर के जख्मों पे मिर्चें लगाई गई, ये वाली मिर्ची लगाई। ये वाली मिर्चें लगाई गई, उसके मुंह में डाली गई। इस कमरे में जलाया गया आपके इस भाई कमरे में जलाया गया मेरे को? भाई, इस कमरे में आपके भाई को जलाया इस कमरे में मेरे भाई को जलाया गया। गया? ये वो कमरा है जिस कमरे के अंदर उस शख्स को पहले रस्सियों के साथ बांधा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल डाला जाता है, पेट्रोल डाल के फिर उसको आग लगा दी जाती है। जब इससे भी दिल नहीं भरता, उसको थोड़ों से मारते हैं, उससे भी दिल नहीं भरता, उसके जख्मों के ऊपर ये वाली मिर्चें लगाई जाती हैं। ये पूरा मिक्सचर बनाया गया उस शख्स के जख्मों पर लगाने के लिए। ये जो मिर्चें हैं, ये लाल मिर्च जो है मेरे ख्याल से पानी के अंदर मिक्स करके इसको बनाया गया, और ये मिर्चें उस शख्स के जिस्म पर, उस शख्स के चेहरे पर, उस शख्स की आंखों में और उस शख्स के मुंह पर बकौल इन बच्चों के वो डालते रहे हैं ताकि वो और तड़पे, ताकि उस शख्स को और तकलीफ हो। मुझे बताएं कि आप बता रहे थे कि जो आपकी मम्मा है उसका किसी के साथ ताल्लुक था, आपको कैसे पता ये सारा मामला? वो हमारे घर पे आते थे। कौन आता था? वो कौन है वो एक जज है। जज है? मतलब उसका नाम जज है? नाम जज नहीं है, नाम कम कर दो जज था। खैर, ये बच्चे हैं, सही से बता नहीं सकेंगे। अभी आपको छत पे लेके चलते हैं, वो छत भी दिखाते हैं जहां पर उस शख्स के जले हुए कपड़े हैं। जिस बिस्तरे में उस शख्स को जलाया गया वो बिस्तरा भी मौजूद है और वो 4 पाई भी मौजूद है। अच्छा बेटे, मुझे बताएं कि आपके अब्बू को गोलियां भी दी गई थी? जी, पीली कलर की थी, 2 पीस पीस के रोटियों में दी और चाय में और डांडिया दूध के। फिर हम ऊपर कैद कर दिया और हम जंगले से देख रहे थे। पेट्रोल उत्ते पा के लट पापा उठ के ते अग ला के पेट्रोल च भी मिर्चां पाइयां सी। पेट्रोल में भी मिर्चें डाली थी जी, और उत्ते पा के अग ला के पापा उठ गए सी। अग लाती ते बाद चो सिर च थोड़े मार के चपटियां मारियां हैं। फिर मुंह च मिर्चां, अक्खां च मिर्चां दित्तियां, सारे जिस्म च मिर्चां पाइयां। इन मासूम आंखों ने अपने बाप को मछली की तरह मसाला लगते देखा है। इन मासूम आंखों ने अपने बाप को जलते हुए देखा है। इन मासूम आंखों ने अपने बाप को टुकड़े टुकड़े होते देखा है। इन मासूम आंखों ने, इन यतीम बच्चों ने अपने बाप को उस इतनी गलीज, इतनी गंदी, इतनी दर्दनाक मौत मरते देखा है। क्या ये आंखें भूल सकेंगी? क्या ये आंखें कभी भूल सकती हैं कि हमारे बाप को इस कदर, इस तरह हमारी बहनों ने और हमारी माओं ने, यानी कि दो माओं ने, यानी कि उस शख्स की 2 बीवियों ने जलाया? चलिए नाज़रीन, ऊपर चलते हैं, आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जिन चीज़ों के अंदर, जिस जगह पर, जिस 4 पाई पे और जिस बिस्तर में उस शख्स को आग लगाई गई, वो बिस्तर भी दिखाते हैं। और एक और चीज़ जो कि बड़ी दर्दनाक है, उस शख्स के जिस्म के टुकड़े जो कि झुलसे हुए हैं, जिनको आग लगी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए नाज़रीन, इस वक्त उस छत पे मौजूद हूँ जहाँ पर उस शख्स को जिस बिस्तर में जलाया गया वो बिस्तर भी रखा हुआ है, 4 पाई भी रखी हुई है। ये वो बिस्तर है जिस बिस्तर के अंदर है वो शख्स सिसक कर, तड़फ तड़फ कर जलता रहा और उसके ऊपर मिर्चें लगाती रही। ये वो बिस्तर है जिस बिस्तर के ऊपर उस शख्स को पहले नशे की गोलियां देकर सुलाया गया, उसके बाद फिर उसको आग लगाई गई। आग लगाने से दिल नहीं भरा, फिर लाल मिर्चें पानी के अंदर डालकर उसके जिस्म पर लगाते रहे। मैं बच्चों से दोबारा बात करूंगा, बच्ची को उधर भेजे मेरे पास। अब क्या बता रही थी मेरी बेटी? वो वहाँ पापा का अंगूठा भी लथा हुआ था वॉशरूम में। यानी कि अंगूठा इस कदर जलने के जल गया था, गिर गया था, उतर गया था? मांस उतर गया, तो नाखून भी ना नहीं, मांस उतर गया था जिस्म का। मेरी बहन, ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरे भाई की जली हुई राख है। ये देखे मेरे भाई की जिस्म की राख है। इस तरह भयानक मेरा भाई, ये मेरे भाई की जिस्म की राख है। इतना भयानक मेरे भाई को जलाया गया। ये देखें, इस राख का ही वास्ता करके हमें इंसाफ दे दे वज़ीर आला पंजाब से। हमें
हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारी कोई पुलिस बात नहीं सुनती। जो बात करती हैं वो सुनती हैं, वो इतने ज़्यादा इल्ज़ाम भयानक लगा रही हैं कि बेटियों के साथ बाप ऐसा करता था। नहीं, मेरा भाई बहुत अच्छा था, शादी के तनाज़े पे मेरे भाई को जलाया गया। इतनी भयानक मौत दी है। आप मेरे भाई को ये देखे, मेरे भाई की वाकई इस बात में कितनी की रियलिटी है कि वो जो लड़कियां हैं वो थाने में कह रही हैं कि आपका जो भाई था वो अपनी बेटियों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, उनको तंग करता था। इस मामले में क्या है? बिल्कुल झूठ है। मेरा भाई इतना अपने बच्चों से प्यार करता था, इतना बेटियों से प्यार करता था। कोई भी बाप ऐसा करता है? मेरा भाई इतना अच्छा सा, किसी से मोहल्ले से गुजरा वाले से तस्दीक कर सकते हैं कि मेरा भाई ऐसा नहीं। बेटे, आपकी बहनों ने कहा है कि हमारा अब्बू हमारे साथ गलत काम करता था, इस तरह का मामला था आपके अब्बू में? नहीं, फिर क्यों इल्ज़ाम लगाया आपकी बहनों ने? वो कहते थे हम बच जाएं, फिर हम बच जाएं। नाज़रीन, पहले जलाया गया उस शख्स को, और ये वो उस शख्स की राख है। ये राख किसी दुश्मन ने नहीं बनाई, ये अपनों ने बनाई है, खून के रिश्तों ने बनाई है, उन बीवियों ने बनाई है जिन बीवियों की वो शख्स कफालत करता रहा, उन बेटियों ने बनाई है जिन बेटियों को वो शख्स पालता रहा। आज वही बेटियां उस शख्स को इस राख में तब्दील करके चली गई। उस शख्स की मौत के ऊपर, उस शख्स की लाश के ऊपर तमाशा बनाती रही, उस शख्स की लाश पर मिर्चें लगाती रही, बाकायदा थौड़े भी मारती रही। सोचे कि कितना जुल्म किया गया होगा कि जिस शख्स की इस कदर राख बन चुकी होगी, और वो शख्स क्या दिल में लेके इस दुनिया से गया होगा कि अल्लाह तेरे इंसान ऐसे भी हैं। कहा जाता है कि औरत बड़े नरम दिल की होती है। यहाँ पर एक चीज़ वाले निशान छोड़ता हूँ कि अगर औरत नरम दिल की होती है तो जिन औरतों ने ये मामला किया है वो औरतें कौन थी? अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। देखते रहे अमन पॉइंट। अल्लाह ने के बान।